अप्सरा मॉम ने अपने मुंह बोली बेटी को किया एक बार फिर से पोक, तो वहीं पर वंदना जायसवाल, दीपक जायसवाल जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन करने और मुंह से जहर एक बार फिर से उगला अपने भाई और भाभी के लिए। आइए इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। शादी, फंक्शन, तैयारी, कहते हैं इन सब चीज़ों में किसी को फुर्सत तक नहीं रहती दूसरे के बारे में सोचने की, लेकिन जिस चीज़ में फ़ायदा हो उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी अप्सरा मॉम की। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं और जो हमें दिखेगा उस पर हम बात करेंगे। बिना वजह अगर आप कोई टॉपिक लाते हो तो उस पर चर्चा होगी। अप्सरा मॉम ने एक वीडियो डाला, जिस वीडियो में तो कुछ नहीं जवाब देते हैं टाइटल में, थंबनेल में। तो इन्होंने टाइटल में डाला, अप्सरा मॉम ने एक टाइटल डाला, जिस टाइटल को डालते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। अब वो टाइटल मैं पढ़कर खुद ही सुनाती हूँ। इस पार्टी में हम वैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहते जो फिर से मेरे परिवार और मुझे बद्दुआ दिलाए। ये किसके लिए टाइटल था आप लोग बताइएगा। और नहीं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट भर भर के निगेटिव इनको मिले हैं। कहते हैं कि आप एक माँ हो, और चलो बच्चे जो कर रहे हैं आपस में करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक माँ होकर अगर एक बेटी को आप इस तरह से पोक करोगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और शायद इन्हीं सब चीज़ों से आपको लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या ज़रूरत थी जब सब कुछ ठीक चल रहा था, आप पार्टी की तैयारी कर रहे हो, एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ ठीक था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये टाइटल डालकर आपने आग लगा दिया सोशल मीडिया पर। डालने की क्या जरूरत थी? वो अपनी दुनिया में व्यस्त है, वो आपका कोई नाम भी जिक्र भी नहीं ले रही है। तो जब शांत हो गया है आपका और उसका मैटर, आपने रिश्ता क्लोज कर दिया है एक दूसरे से, उसने भी आपसे रिश्ता तोड़ा और आपने भी तोड़ा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। और लोगों ने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं कि आप भी उसको नहीं बुलाने वाले हो, या वो भी नहीं आने वाली है, या अपने यहाँ नहीं बुलाने वाली है। दो चार लोग अगर बोलते हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टाइटल डालकर आग लगाना ज़रूरी था। अब इनके कमेंट को मैं पढ़ लेती हूँ कि इन्होंने अंशु को इतना पोक ना करें आंटी जी, फिर वो कुछ बोल देगी तो कहेंगी मैं कन्यादान की। ये किसी ने बोला है। दूसरा कमेंट मैं लेती हूँ, आप माँ तो बन गई आसानी से बट निभा नहीं पाए, माना गलती की बहुत, आप माँ होकर यही कर सकती हो। यानी कि बच्चे गलती करें तो ठीक है, अगर बच्चों की जगह हम गलती करें तो वो सही है कैसे भाई? तो ये तमाम तरह के कमेंट हैं। आगे क्या मैं कंटिन्यू करूं? ऐसे कमेंट इनको भर भर के आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस टाइटल पे। किसी ने तो ये बोल डाला कि इनका बेटा आया है तो इनको सिखाया होगा कि जब कुछ आपके घर में फंक्शन हो, पार्टी हो, तो उस टाइम पर निगेटिव थंबनेल और टाइटल आप डालोगे तो भर भर के व्यूज़ आएंगे। और किसी ने ये बोल दिया कि ऐसे ही अंशु ने भी थंबनेल ऐसे डाला था तो अंशु के थंबनेल पे व्यूज़ आते हैं, ना कि वीडियोज़ पे। तो ऐसे इनके थंबनेल पे और टाइटल पे इन्होंने वीडियोज़ बना दिया, और वीडियोज़ में ऐसा कुछ भी नहीं था, पॉजिटिव ही था। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ आज ये टॉपिक था कि इन्होंने टाइटल ऐसा किसके लिए डाला। और जाहिर सी बात है इनकी लाइफ में एक रिएक्शन वाली से पंगा है और एक अंशु से। तो ये सीधी सी बात है कि ये बुलाने की बात कर रही हैं तो अंशु के लिए ही ये टाइटल डाला गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको क्या ये शोभा देता है जब सब कुछ क्लोज हो चुका है, सामने वाला भी अपना रास्ता मोड़ लिया है, आपने भी मोड़ लिया है, तो ये टाइटल डालकर आप उचित की। और उसके बाद से जब इंसान बोलेगा तो अच्छी खासी अपनी ज्ञानी बातें यहाँ पर बोल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये आपने समझदारी की बात की। बाकी ऐसे टाइटल, थंबनेल या ऐसा कुछ होगा तो लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। चलिए, इनके बाद अब बात कर लेते हैं वंदना की। अभी वंदना के घर में दीपक जायसवाल आए हुए हैं अपनी पत्नी को लेकर, और डीके वंदना खूब मज़ा ले रहे हैं, खूब व्यूज़ कमा रहे हैं, खूब मतलब क्या मैं बोलूँ, संजना का वीडियोस बना बना के खूब कंटेंट कमा रहे हैं।
मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि संजना साड़ी पहन रही थी, उसका पूरा पेट का शेप दिख रहा था, नाभि तक दिख रही थी, और वो अभी नई नवेली दुल्हन है जायसवाल फैमिली की। तो क्या ये शोभा देता है? चलो ठीक है, आप चेहरा दिखा रहे हो, उसकी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हो, खाना बनाते हुए दिखा रहे हो, वो चलता है, लेकिन क्या इतने व्यूज़ के लिए हम गिर जाएंगे कि किसी को नंगी वीडियोस बनाकर आप एक्सपोज करोगे, वो भी नई नवेली दुल्हन के? उसके बाद से जब गांव जाओगे तो इतना तुम घूंघट उसको निकलवाओगे? क्या ये सही है? आज कल भी इन्होंने टाइटल डाला और आज भी इन्होंने टाइटल डाला और कुछ वीडियोस में जिक्र भी किया, जिसका सीधा सीधा मीन्स कोमल और विनय से निकलता है। ये मुंह बोली, ये मुंह खोली जो ननद है ना, बोलती है तो जहर ही उगलती हैं, और जब इनकी बोली पे सामने वाला बंदा जवाब देता है तो फिर महाभारत शुरू हो जाता है। तो ये दोनों पति पत्नी ने ठेका ले रखा है कि हम सुधरेंगे नहीं कभी। तो संजना आई है, संजना के बाद किट्टू भी आई है मिलने के लिए, तो इन्होंने टाइटल डाला कि आज हमारे घर में सभी लोग हैं, तो ऐसा कुछ टाइटल कि किसको हो रही है जलन। आपका वीडियोस देख के कौन यहाँ बैठा है जलने के लिए? कोई नहीं बैठा है। और जिसको नहीं अच्छा लगता है आपका वीडियोस, खरी खोटी अगर सुना जाता है, जो मन की भड़ास होती है सुना जाता है, सिंपल सी बात है। आप किसी के घर में खर्च थोड़ी चला रही हैं कि अगर ये व्यूअर्स को बोलती है। इन्होंने एक एक्सक्यूज अगर एग्जाम्पल दिया तो मैं उसके लिए कह रही हूँ कि मैं ये जो शब्द था या वीडियोस थी, मैं लोगों के लिए बोल रही थी कि जलन हो रही है। किसको जलन होगी? सीधे सीधे विनय कोमल को। इन्होंने टाइटल भी डाला, इन्होंने डाला या दीपक जायसवाल ने डाला कि संजना सबसे पहले उसी के घर जाएगी जो उसे बुलाएगा। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि ठीक ही बोला दीपक ने, लेकिन इन्होंने क्या किया कि किसको हो रही है जलन। उसके बाद इन्होंने वीडियोस में बोला कि अपने पति के लिए, कि आप भी अपनी पत्नी के लिए बड़ाई किया करिए कि बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है ये। और ये सीधा ये जो शब्द है ना, ये विनय के हैं। विनय ऐसे ही कोमल को बोलता है, कोमल बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है। तो ये विनय के शब्द वंदना ने दोहराए अपने वीडियो में। यानी कि मैं बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से वंदना से कि आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप पुण्य का काम करने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो। कहते हैं दर्शन से जितने भी पाप हैं वो छट जाते हैं। तो क्या ये आपके मुंह से अंदर शोभा देता है? ये अंदर हृदय में किसी के लिए गंदगी भर के, किसी के लिए नफरत भर के, सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है वो मैटर नहीं करता है। विनय कोमल कैसे हैं कैसे, इस टाइम पर आप जा रहे हो एक पावन धरती पे, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पूरी फैमिली के साथ में। तो क्या ये आग उगलना, जहर उगलना किसी के लिए ट्रेन से सही है? तो आपका तो मुझे नहीं लगता कि दर्शन करना ना करना सब बराबर है। आप अपने एंगल से आप सही हो, आप जो कर रहे हो सही हो, और सामने वाला गलत कैसे हो सकता है? पहले अपने आप को तो सुधारिए। कम से कम ये जलन और ये जो ताना है, ये टोंटबाजी है, कम से कम अभी के हाल फिलहाल के टाइम पे नहीं करते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। अब ये कहावत इन्हीं पे ये टिकती है कि ये कभी नहीं सीधे हो सकते। माता के दर्शन करने जा रहे हैं विद फैमिली और जहर उगल रहे हैं अपनी भाई भाभी के लिए। इन्होंने ऑन कैमरा बड़ाई की संजना की कि ऐसी बहू भाग्य से मिलती है। भैया अभी जुम्मा 4 दिन ही हुआ शादी को, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो दिन दूर नहीं है। ठीक है, विनय कोमल बुरे हैं, कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग इस परिवार के बीच में रही है, ये हमने देखा है, कभी तालमेल नहीं बैठा है। तो संजना तो अभी नई नवेली दुल्हन है। कैसे हम ये कह सकते हैं कि संजना अच्छी है और कैसे हम कह सकते हैं कि संजना बुरी है? बड़ी भाभी की भी तारीफ की गई, तो क्या बड़ी भाभी ने कभी भी कुछ ऐसा बोला ही नहीं? क्या उनसे खटपट हुई ही नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक को गिराकर और 2 को ऊंचा उठाना, तो शायद मेरे ख्याल से यही हरकतें उसके मन में आप लोगों के लिए नफरत भरती हैं। यही हरकतें उसके मन में नफरत करती हैं कि किसी को अगर ऊंचा उठा रहे हो तो किसी को नीचा मत उठाओ। लेकिन ये लोग यही काम करते हैं, एक को ऊंचा उठाकर उसको तुरंत नीचे गिरा देते हैं, तो उसके मन में
उसके जो दिमाग में है आपके लिए नफरत नहीं तो प्यार थोड़ी होगा। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताना वीडियो के माध्यम से कमेंट में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन, बाय बाय।